हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VR क्लासेस 20। क्या आपके मन में कभी यह विचार आया कि यदि मैं पृथ्वी को खोदते हुए उसके केंद्र तक जाने का प्रयास करूं या पूरा जो हमारा ग्लोब है या जो पृथ्वी है उसके केंद्र को जानने की कोशिश करूं, तो यदि आपके मन में ऐसे विचार आए हैं और कभी आपने इसके बारे में सोचा है या पढ़ा है तो आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जानेंगे कि पृथ्वी के नीचे, अर्थ के जब हम नीचे जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज का जो वीडियो है वह है अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के अंदर में क्या है, कौन कौन से लेयर्स हैं। तो ये एक छोटा सा भाग मैंने लिया हुआ है उस पूरे अर्थ का, बोल सकते हैं आप, और इस भाग को अब हम समझेंगे। तो पृथ्वी के यदि हम नीचे की बात करें या लिथोस्फीयर की बात करें, बहुत ही एग्जैक्ट मैं बोलूं, लिथो का मतलब होता है रॉक। तो रॉक का जो स्ट्रक्चर है या जो पृथ्वी का रॉक सिस्टम है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 लेयर्स दिखेंगे, फर्स्ट ये वाले, सेकेंड और ये थर्ड। उनको मैंने और बांटा हुआ है, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको इस एरिया से लेकर के यहां तक का जो एरिया दिख रहा है यह मिलेगा फर्स्ट जो लेयर है और उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के बाद का जो लेयर है यहां तक का उसे कहा जाता है मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल और लास्ट में ये जो एरिया बचता है उसे कहा जाता है कोर। ठीक, तो 3 लेयर हो गए आपके अर्थ के। क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं, उसके बाद आता है मेंटल और उसके बाद आता है कोर। तो कोर का मतलब आप समझते होंगे, कोर का मतलब वह बेस या भाग या मूल भाग जिसे आप कहते हैं। तो कोर जो है वही आपके अर्थ का सबसे बेसिक या सबसे केंद्र वाला भाग है, सबसे बीच का भाग है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एक एक करके तीनों लेयर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट को। क्रस्ट में मैंने 2 लेयर बनाए हुए हैं, एक ऊपर आपको पतली सी लेयर दिख रही होगी और नीचे एक और लेयर यहाँ बना हुआ है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं अपर क्रस्ट। ठीक है, यूसी में लिखूंगा इसको। और इसका जो रेंज है या इसका जो डेप्थ है बोलिए वह है लगभग 34 किलोमीटर। आपको किसी बुक में 30 किलोमीटर भी दिखेगा या एटलस वगैरह में देखेंगे तो, बट जो स्टैंडर्ड बुक है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है 34 किलोमीटर आपका अपर क्रस्ट होगा। क्रस्ट के जो दूसरा भाग है, निचला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक। तो देखिए क्रस्ट जो होता है वह हार्ड होता है, इसका मतलब कि यह जो होगा, जो अपर क्रस्ट होगा वह सॉलिड होगा। सॉलिड का आप सभी को समझते होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अवस्थाएं होती, उसमें से यह सॉलिड अवस्था है, ठोस अवस्था है। लेकिन एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि एस्थेनो का मतलब ही होता है कि वीक, तो ये क्या होगा, ये आपको सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, यह पूरा का पूरा ठोस नहीं होगा, यह सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा और कुछ तैरता हुआ स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, वॉल्केनोज वगैरह जो इरप्ट होते हैं, जिसे आप ज्वालामुखी बोलते हैं, वह इस एस्थेनोस्फीयर में ही रहते हैं नीचे, और वहीं से वह क्या होते हैं, ऊपर की ओर इरप्शन उनका होता है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं मेंटल पर। तो मेंटल भी हम 2 भाग में इसे विभक्त कर सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को आप बोले अपर मेंटल और एक को अपर मेंटल और एक को आप बोल दीजिए लोअर मेंटल। ठीक है, और इसका जो रेंज है वह है 2900 किलोमीटर तक। मतलब अगर हम 0 किलोमीटर ऊपर में माने क्रस्ट को, तो 700 तक का आपका कहा जाएगा ये एस्थेनोस्फीयर वाला एरिया, मतलब क्रस्ट का जो एरिया है वो 700 तक मिलेगा। 700 के बाद आपको 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल मिलेगा, जिसमें आपको अपर मेंटल और लोअर मेंटल होगा। और याद रखेंगे कि ये जो दोनों मेंटल हैं ये आपको हमेशा सॉलिड स्टेट पर ही मिलेंगे, मतलब ठोस अवस्था में ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कोर पर। तो कोर जो होता है वह सबसे बीच का भाग है, सबसे निचला भाग है, और कोर को भी हम
दो भागों में बांटते हैं, इसे हम कहते हैं आउटर कोर और इसे हम कहते हैं इनर कोर। ठीक, अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपको लग रहा होगा कोर होगा या ठोस होगा, लेकिन नहीं। आउटर कोर जो होता है वह मेरा लिक्विड स्टेट पर होता है, तरल अवस्था पर होता है, लेकिन इनर कोर हमेशा सॉलिड स्टेट पर होता है। इसका मतलब कि आउटर कोर और इनर कोर में फर्क ये है कि आउटर कोर लिक्विड होगा, जिसके कारण आपके मैग्नेटिक फील्ड वाला जो स्ट्रक्चर बनाता है ना अर्थ, कि अर्थ भी एक या बोल सकते हो कि आप पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, वह इसी इनर आउटर कोर के लिक्विड स्टेट के कारण होता है। या आप और डीप में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इनिशियली आप जान लीजिए कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड और इनर कोर जो है वह सॉलिड अवस्था में आपको मिलेगा। इतना आई थिंक आपको क्लियर है। हम बात करें कोर की लंबाई की, तो कोर जो है या पूरे के पूरे पृथ्वी का जो रेडियस है वह है 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 6370 भी मिलेगा, 6370 भी मिल सकता है, वह भी एक्सेप्टेबल है। आप ऑप्शन देख करके लगा दीजिएगा। 6371 किलोमीटर मानक किताबों में मिलता है, वही मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऊपर से हम यदि नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको सॉलिड अवस्था दिखेगी उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उनका घनत्व अधिक होगा। लिक्विड का घनत्व उससे कम होगा। सेमी सॉलिड जो हमने एस्थेनोस्फीयर बोला था वह सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था होती है। तो इन तीन अवस्थाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर गैस वगैरह भी तो होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन हम इनर अर्थ को पढ़ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ रहे हैं, ना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बात कर रहे हैं, उसके चरित्र की बात, उसके गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप ज्योग्राफी है, इतना आपके लिए काफी है। अब जो एक और क्वेश्चन आता है यहां से वह मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। इन सारे लेयर्स में, ठीक है, जैसे जैसे हम एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर बढ़ते हैं उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है और उसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी में जो कि एक लेयर के दूसरे लेयर जाने पर बनती है, उसका आधारित क्वेश्चन भी आपको पूछता है। तो यदि हम इस पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को 5 डिसकंटिन्यूटी में बांटें तो सबसे पहला आपका आ जाता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट या एस्थेनोस्फीयर के बीच का एक डिसकंटिन्यूटी यहां आपको मिलेगा। दूसरा, एस्थेनोस्फीयर मतलब क्रस्ट और मेंटल, जो ये लेयर है, ये क्रस्ट खत्म होता है, मेंटल स्टार्ट होता है, तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट, या आप बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच यहां एक डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी। देन अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। नेक्स्ट, लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी और आउटर कोर और इनर कोर के बीच एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5 डिसकंटिन्यूटी हमको ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल करने पर मिलती है। तो इनके जो नाम है वह कभी कभी पूछा जाता है, खास करके मैं 3 नाम और आपको दे दूंगा, यह तो इनों को तो आपको याद रखना ही है। तो इसके लिए मैं आपको एक कोड बताता हूं, हो सकता है कि आपको और दूसरा कोड भी अच्छा लगे तो आप उसे भी देख लीजिएगा, बट मेरा एक बार कोड आप सुन लीजिए। इसका कोड है CMRGL। ठीक है, CMRGL आप 1 2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी उसे आप कहते हैं कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। देन सेकंड वन इज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तीसरा जो है वह है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। चौथा जो है वह है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लास्ट वाला जो है वह है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से आपको 5 डिसकंटिन्यूटीज मिलेंगी। इसमें से मैं बताता हूं, देखिए कॉनरॉड जो है वह किसके किसके बीच है, तो दोनों अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जो है हमारा मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। तो क्रस्ट और मेंटल
इसके बीच में ये बनता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, रेपिटी जो है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को करता है, तो उतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गटनबर्ग जो हमारा चौथा है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह मेंटल और कोर के बीच में क्या करता है, डिसकंटिन्यूटी दिखाता है। और लास्ट वन इज लेहमन। लेहमन तो कोर के आपस में ही है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो दो डिसकंटिन्यूटी आपका इंपॉर्टेंट है, और लेहमन को बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो 5 डिसकंटिन्यूटी हमको मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर टेम्परेचर का क्या। तो यहाँ पर जरूरी है टेम्परेचर को जानना। यहाँ पर जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपको टेम्परेचर में राइज मिलेगा, मतलब आपका बढ़ता जाएगा। जितना आप ज्यादा डीप जाएंगे उतना बढ़ेगा। एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 32 मीटर के फर्क में, या 32 मीटर डाउन जाने में 1 डिग्री का फर्क वहां आपको दिखता है। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज वहां दिखता है 32 मीटर एवरेज डेप्थ जाने पर। तो आप इसे एक एवरेज मान सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम इनर कोर की ओर जाएंगे वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, खास करके आपके आउटर कोर में जो कि लिक्विड स्टेट है, प्लस आपका इनर कोर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये मटेरियल कौन कौन से चीजों से बने हैं। तो भाई क्रस्ट है, कोर मेंटल है और कोर है। तो जब हम क्रस्ट की बात करें तो यह बनेगा आपका सियाल से। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूंगा। मेंटल जो बनेगा वह बनेगा सीमा से, और कोर जो बनेगा वह बनेगा नीफ से। ठीक, अब सियाल, सीमा और नीफ यहां देख लेते हैं। सियाल का मतलब होता है SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर के क्या बना है, हमारा क्रस्ट बना है। देन सीमा, C फॉर अगेन सिलिकॉन, M फॉर मैग्नीशियम, और इससे मिलकर के कौन बना है, मेंटल बना है। और नीफ, Ni फॉर निकल और Fe फॉर आयरन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो नीफ जो है वो कोर को बनाता है। और यदि आप इनर कोर की बात करें तो यह पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है, मतलब लोहे के तत्व वहां आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सियाल, सीमा और नीफ, इन तीनों से मिल करके बनी है हमारी पृथ्वी। और सिलिकॉन जो है वह सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद यदि आप किसी को लेते हैं तो वह सिलिकॉन को लेते हैं आप। तो यदि अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो आपको सिलिकॉन ही लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसकी जानकारी पूरी होती है। आई थिंक मैंने आपको सारे पॉइंट्स को टच कर दिया है। इसके अलावा यदि आपको और कुछ जानना हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से ही वीडियो आपके हम लेकर के आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। पृथ्वी के अंदर की बात आज हमने की। अब हम चलेंगे पृथ्वी जो हमारे ऊपर की बात है, हम चलेंगे वायुमंडल पर। हमने स्थल मंडल को देखा, आज हम वायुमंडल की ओर बढ़ेंगे और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल VR Classes 20। थैंक यू वेरी मच।